हे गाइस, वेलकम बैक हुआ है चैनल पर। तो संभावना सेठ पे हम बात करेंगे। संभावना सेठ के कल के व्लॉग पे तो हमने बात कर ली थी, मतलब वो जो थोड़ा बहुत व्लॉग था जिस पर मुझे लग रहा था ठीक है, मतलब मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे जो ना उस वीडियो में क्रिटिसिज्म, मतलब मेरा दिल ही नहीं हो पा रहा था। दिल इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं उस वीडियो को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, और मैं जैसी थी ना, मतलब कि मैं जितना इमोशनल फील कर रही थी वही चीज़ें मैंने आप लोग के साथ भी शेयर करी थी। क्योंकि रिव्यू मैं ऐसी तरीके से करती हूँ कि जो मेरे थॉट्स होते हैं, जो जिस वक्त मैं जैसे फील कर रही होती हूँ उन वीडियोज़ को देखने के बाद, मैं आप लोग के साथ भी वही सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो कहीं ना कहीं कल मैं उस वीडियो को देखने के बाद बहुत इमोशनल थी। मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, मैंने कहा कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ उसके व्लॉग में अजीब लग रही थी कि ये जो पूरा जो इसका डिलीवरी का व्लॉग है उसको कैप्चर किया गया है, और इवन कैमरे समेत कैप्चर किया। एक तो जो है वो वीडियो रिकॉर्ड हो ही रही थी, दूसरा एक कैमरामैन है जो कि रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा, वो जो सरोगेसी मदर है वो शायद इन लोगों से भी हाइड करके रखी है, यानी जो मतलब संभावना है इन लोगों को भी नहीं पता कि वो सरोगेसी मदर कौन है, क्या है। क्योंकि जिस तरीके से मैं वीडियोस देख रही हूँ उससे मुझे यही लगा कि सरोगेसी मदर को तो हम नहीं देख सकते थे, उसको हाइड करके रखा है, लेकिन उसकी नोट वगैरह हमने सब कट करी। तो वो सारी चीज़ें थी जो मतलब एक था ना कि एक टाइम पर मतलब वो पूरा क्या प्रोसीजर जिस तरीके का होता है वो सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड किया गया, मतलब क्या था लेकिन जितनी भी रिकॉर्डिंग थी वो काफ़ी सारे लोगों को अच्छी लग रही थी, काफ़ी सारे लोगों को लग रही, लेकिन कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो शायद प्राइवेटली रहते हैं। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार, और ख़ास करके ऑपरेशन थिएटर में जिधर ज़्यादातर शांति होती है और उस उधर इतनी एक्साइटमेंट, मतलब मैंने नहीं देखा कि ऑपरेशन थिएटर में इस तरीके की जो है वो हंगामा हो रहा हो, इस तरीके का चीखम पुकार, क्योंकि डॉक्टर्स खुद अवॉइड करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर आप एक मेजर सर्जरी कर रहे हो। मतलब वहाँ कोई नॉर्मल सा कुछ कटकुट नहीं लग रहा है भाई, एक सर्जरी चल रही है। और उस दरमियान वो जिस तरीके से, मैं मानती हूँ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं नहीं कह रही कि उसकी एक्साइटमेंट या ये सारी चीज़ें, लेकिन वो जिस तरीके से शोर हो रहा था, जिस तरीके से वहाँ पे बातें हो रही थी और पीछे डॉक्टर्स काम कर रहे थे, मतलब इन सारी चीज़ों को ऐसा दिखा रहा था जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब सब कुछ जो है वो नॉर्मल सा है। मतलब मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि ये व्लॉग, इतना ज़्यादा डिटेल में व्लॉग बनाने की नीड नहीं थी आपको। मतलब आप नॉर्मल सा एक क्लिप ऐड कर देते हैं, मतलब एक होता है ना कि हाँ चलो बच्चे का जो है वो क्लिप ऐड कर दिया, प्रॉपर शूट हुआ है, प्रॉपर हर एक चीज़, और हर एक चीज़ वो अलग से कैमरामैन बुला के रखा है, वो सारी चीज़ें। तो ये मुझे लग रहा है यार, व्लॉगर का मतलब अपने इमोशंस या अपनी खुशियाँ, मतलब सब कुछ इनका कैमरे से जुड़ गया है। मतलब अब सब कुछ कैमरा है, मतलब सब कुछ रिकॉर्ड है, सब कुछ सारी चीज़ें। चलो रिकॉर्डिंग आप अपने लिए भी कर रहे हो, लेकिन अच्छा कुछ लोग सरोगेसी मदर को भी लेकर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट के काबिल है। हाँ बिल्कुल, देखो किसी ने अगर आपके लिए कुछ किया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं भाई उसने पैसे चार्ज किए। अब उसने क्या चार्ज किया है क्या नहीं किया वो वाकई हमें नहीं पता है कि क्या चार्ज किया क्या नहीं किया। अच्छा वो सूरत में थी, कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई आप जो है वो पहले से पहुंच जाते, डिलीवरी का नहीं पता होता कि पहले से पहुंचने वाली सिचुएशन होती है नहीं होती है, मतलब नहीं पता होता ना। मैंने आपको पहले ही कहा कि नहीं आइडिया होता है, लेकिन चलो जी अच्छी बात है कि वो पहुँच गए। और वो डॉक्टर्स ने जो भी सरोगेट मदर थी उनको छुपा के रखा हुआ था, उसको नहीं बताया कि वो कौन है कौन नहीं है। तो उस पर काफ़ी सारे लोगों के कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, वो सरोगेसी मदर है और उसने मतलब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा होगा, और संभावना कहती ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, क्या उसको नहीं पता होगा कि वो संभावना सेठ है। वो अपने कॉन्शियस में तो होगी ना, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। आजकल जो है वो मतलब कि एक होता है ना कि बेहोश करके ऑपरेट, वो तो नहीं हो रहा होता है आजकल। सुन करके जो ऑपरेट हो रहा होता है सिंपल वही होता है, जिस पे आप होश में होते हो, आपको पता चल रहा होता है कि आगे पीछे आपके क्या चल रहा है। तो इस पर भी बहुत सारे कि क्या उस सरोगेट मदर को नहीं पता चलेगा कि उसके बच्चे कहाँ गए हैं। मतलब लोग सरोगेट मदर के लिए, मैंने देखा बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा लिख रहे थे। देखो उसने जो काम किया है, जो उसने एक एहसान कह लो, लोगों का मानना है कि वो एहसान है, या जो भी उसने संभावना के लिए किया है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब कुछ लोग कह रहे हैं भाई पैसा देके किया क्या ही बड़ी बात है, मतलब जो भी कह लो, हाँ उसने बहुत बड़ी चीज़ जो है वो की है। अपने जो है वो पेट देना है, मतलब एक होता है ना कि आपने अपनी कोक दी हुई थी, सीधी सी बात है, जो आपने दिया हुआ था वो कोक दी हुई थी। और कुछ लोग इस काम को गंदा भी बोलते हैं कि यार ये कैसा काम है, मतलब ये भी एक धंधा है, लेकिन खैर उसको हम जाने देते हैं, हम उसमें नहीं पढ़ते हैं। सबकी अपनी अलग अलग मजबूरियाँ होती हैं, सबका सब कुछ अलग होता है, हम किसी की ज़िंदगियों में नहीं जा रहे होते। कुछ लोग सरोगेसी करवाने वालों को भी कॉल आउट कर रहे होते हैं, और कुछ लोग जो सरोगेट मदर बनी हुई होती हैं उनको भी कॉल आउट कर रहे होते हैं। तो हम उन पे नहीं जाते हैं, लेकिन उस सरोगेसी मदर के लिए भी बहुत ज़्यादा लोगों ने सिंपैथी दिखाई है कि वो मदर बहुत ज़्यादा फील करेगी। जो ये संभावना जिस तरीके की एक्साइटमेंट दिखा रही है, मतलब संभावना किसी के बारे में नहीं सोच रही है। तो मैंने देखा कि संभावना को उस चीज़ पे भी कॉल आउट मिला है कि संभावना को इसके जो इस तरीके का बिहेवियर है कि उसको उसका एहसास कर लेना चाहिए था कि वो उससे बच्चे लेके जा रही है। नहीं, वो बच्चे उसी के ही हैं। हाँ ये आप बोल सकते हो कि जिस तरीके का ऑपरेशन थिएटर में शोर शराबा और हंगामा था वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर एक मेजर सर्जरी चल रही थी। आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो
ऑपरेशन थिएटर है, मतलब कोई आप फिल्म देखते सिनेमा थिएटर नहीं गए हुए थे जहाँ पर आप शोर शराबा कर रहे थे। मतलब मुझे बड़ा ये अजीब सा लगा था, लेकिन खैर इमोशनल मोमेंट वो बहुत रहा है भाई, बहुत ज़्यादा रहा है। मैं खुद इमोशनल हुई हूँ, तो इसलिए मुझे पता है बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स रहे हैं। और ट्विंस भी बोला कि हमने सबसे छुपा के रखा हुआ था, हमने ट्विंस भी किसी को नहीं बताए थे। ये मैंने पहली डॉक्टर देखी है जिसको डॉक्टर्स को नज़र पे बिलीव है। मतलब आपके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको नज़रों पे बिलीव नहीं होता है, वो साइंस को मानते हैं, सही है, वो नज़रों और इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं। उनके मुताबिक जो भी हो रहा है वो साइंस की तरफ से या कुछ भी सिचुएशन, मतलब वो ये नहीं कहते कि तुम लोगों को नहीं बताना, नज़र लग जाएगी तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। उनको ये पता होता है कि भाई अगर चीज़ ठीक नहीं हुई है, IVF सही से नहीं होगा, वो एक अलग बात है कि IVF में कोई इशू हो गया या कुछ हो गया, तो वो उन सब चीज़ों को, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला डॉक्टर ऐसा देखा है कि जो नज़र पे बिलीव करता है और वो कहता है कि नहीं नहीं तुम नहीं बताना दुनिया को, तुम्हें नज़र लग जाएगी। वरना डॉक्टर्स कहते हैं वो आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस, आपको जो करना हो, जो आपके कहन, मतलब जो आपका हो, आपको बताना है नहीं बताना वो आपकी चॉइस है। हम आपको ये बता देते हैं ये सिचुएशन है, आगे आपकी चॉइस है, आपको जो करना हो। लेकिन ये पहली डॉक्टर है जो ये बता रही है कि भाई वो सारी चीज़ें, कि डॉक्टर्स नहीं मना करा कि आप ट्विंस को नहीं बताना, आप ये सारी चीज़ों को छुपा के रखना, तो डॉक्टर को थोड़ा सा नज़र पे बिलीव था। मतलब ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी इसके संभावना के मुंह से सुनने के बाद। खैर वो सारा जो था, मतलब उसमें देखो ठीक है, वो जो शूट किया गया ना, हर चीज़ कैमरा हो चुकी है, हर चीज़ व्लॉगर्स के लिए, मैं ये हर व्लॉगर की बात कर रही हूँ, सिर्फ इसकी बात नहीं करी, हर एक इमोशनल उनका कैमरे के साथ जुड़ चुका है, वो सब कुछ है। बाकी उसमें मुझे नहीं लग रहा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था हाँ चलो यार, वो जो एक्साइटमेंट है, वो जो थोड़ा सा चिल्ला रही थी, वो भी थोड़ा सा ओ माय गॉड ओ माय गॉड करके वो जिस तरीके से चिल्ला रही थी, वो तुमको पता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। लेकिन ये होता है कि कभी कभार आपको थोड़ा सा कंट्रोल कर जाना पड़ता है, क्योंकि आपको आसपास की सिचुएशन देखनी होती है, वो सारी चीज़ें होती है। बट ठीक है चलो, वो शायद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसको नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जो लोग उसको इसलिए कॉल आउट कर रहे हैं कि तुम्हें सरोगेट मदर के बारे में सोच लेना चाहिए था, वो बच्चे उसी के ही हैं। वो बच्चे किसी भी तरीके से वो सरोगेट मदर मतलब नहीं हासिल कर सकती, ना वो जाकर किसी तरीके से कोर्ट के थ्रू हासिल कर सकती है, मतलब वो किसी भी किस्म का हक नहीं जमा सकती, क्योंकि वो बच्चे अविनाश और संभावना के ही हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लग रही है कि एहसास कर लेना चाहिए था उनका। तो ये लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। अब आते हैं आज की वीडियो के बारे में, जिसमें उसने बहुत सारे लोगों को बताया। तो अभी भी अगर आप देखो तो एक कैमरा अलग शूट कर रहा है और एक कैमरामैन रखा है, वो अलग से सारी चीज़ें, वो अलग अलग एंगल से शूट कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे नहीं कंटेंट। और एक तो बहुत ज़्यादा ही कॉल आउट हुई है अपने कमेंट सेक्शन में बेटा बेटी पर, कि तुम अब ये बेटा बेटी, मतलब बेटा बेटी नहीं सॉरी, लड़का लड़की करना छोड़ दो, तुम बेटा बेटी, मेरी बेटी मेरा बेटा। और एक चीज़ जो मैंने हमेशा कही है कि हम बेटी को ये हक दिलाने के चक्कर में कहीं हम उसको और ज़्यादा तो नहीं गिरा रहे, हम उसको ऊपर गिराने के चक्कर, ऊपर दिखाने के चक्कर में कि बेटी आज के दौर में बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट हो चुकी है। मतलब हमें क्यों ऐसी मजबूरी हो गई है कि हमें उसको एक्सेप्ट दिखाने के चक्कर में हम उसको ऊपर रखना चाह रहे हैं कि नहीं। मतलब क्या हम ये ज़्यादती नहीं कर रहे हैं? मतलब एक घर के अंदर बेटा और बेटी हुआ है, वहाँ पर हम बोल रहे हैं मुझे तो बेटी चाहिए थी, मतलब कि बेटा हो गया तो बस वो तुम्हें ग्रेवी में मिल गया। मतलब ये क्या सिचुएशन है? अब मुझे पता है कि कुछ लोग ये चीज़ दिखाने की ट्राई कर रहे होते हैं कि नहीं यार बेटी आई है ना, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब वो ओवर एक्साइटमेंट दिखा रहे होते हैं। और कुछ लोग तो फेक एक्साइटमेंट भी दिखा रहे होते हैं, क्योंकि ये दिखाने के चक्कर में कि देखो हम कितने ज़्यादा ओपन माइंडेड हो चुके हैं कि हम बेटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई एहसान कर रहे हो, मतलब एक्सेप्ट करके। कभी कभार ना मुझे ये चीज़ें देखकर भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि भाई मतलब ये कैसा है। ये चीज़ ना मेरे खुद के साथ भी हुई थी कि मेरे खुद के कुछ लोग थे ऐसे जो ये दिखाने की ट्राई कर रहे थे कि बेटी हुई है, मतलब हम ओवर एक्साइटेड है। भाई मतलब क्या कि हमें तो बेटे आने की खुशी नहीं था, मतलब क्या है यार, अगर बेटा आ जाता तो मतलब तो क्या है ये सीन। मतलब ये मुझे नहीं समझ में आता कि हम अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम कितने ज़्यादा ओपन माइंडेड है, हम कहीं ना कहीं उस बेटी को और गिरा रहे हैं ये दिखाकर कि हम उसको कितने खुशदिली से एक्सेप्ट करें, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। मतलब उनको दोनों औलाद है। मुझे इतना पता है कि आपके पास औलाद आ रही है, बस ख़त्म हो जाती है बात। अब वो बेटा है या बेटी है, मतलब इक्वलिटी के चक्कर में हम जो है वो कहीं ना कहीं बेटे को डिग्रेड कर रहे हैं, और बेटी को उठाने के चक्कर में हम और बेटी की वैल्यू कम कर रहे हैं कि देखो हमें कितना एक्सेप्ट करना पड़ रहा है उसको। सिंपल, जिस तरीके से बेटे को एक्सेप्ट करना है, खुशी है, दोनों में खुशी सेम होनी चाहिए। इक्वलिटी तो यही होती है ना कि दोनों को सेम खुशी होनी चाहिए, कि चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। आपको ये पता है कि आपको औलाद मिल गई है। और अब जब आपके हाथ में दोनों बच्चे हैं, जो कि लोगों को भी बहुत फील हुआ है कि आप ऐसे दिखा रही हो जैसे आप बेटी को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही हो, ये गलत है। कल को जब वो बड़ा हो के बच्चा वीडियो, क्योंकि आगे लोग बहुत सारा आगे फ्यूचर भी सोचते हैं कि कल को जब वो देखेगा तो वही देखेगा तो मेरे माँ बाप को तो खुशी नहीं हुई मेरे आने की, मेरे माँ बाप को तो मेरी बहन के आने की खुशी हुई है। देखो वो आगे चलकर बच्चा देखे ना देखे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लग रही है। भाई अब आपके पास दोनों है,
और अगर कोई इंसान दोनों बच्चों पे सेम खुशी मना रहा है तो हमें उसको जज भी नहीं करना चाहिए, अरे कैसा बनता है, देखो तो सही बेटे और बेटी को दोनों को लेकर खुशी मना रहा है, ऐसे सेम खुशी मना रहा है। क्योंकि इक्वलिटी यही होती है कि दोनों को लेकर सेम आपके सिचुएशंस हो। हाँ, ये माँ बाप में हमेशा एक जंग होती है, जंग इन द सेंस मैं वो प्यार वाली रंग, कि एक बोल रहा होता मुझे बेटी चाहिए, एक बोल रहा होता मुझे बेटा चाहिए, तो वो एक होता है। और फिर जो भी मतलब जो भी आपको हो जाता है बेटा या बेटी में से, तो फिर वो देखा मैंने कहा था ना बेटी होगी, देखा मैंने कहा ना, वो एक नोक झोंक जो होती है ना, वो एक प्यारी सी नोक झोंक होती है। लेकिन वो जो एक बेटे को डिग्रेड करके नीचे रखकर बेटी को एक ऊंचा मकाम देने की ट्राई की जा रही होती है, सिर्फ इस चक्कर में क्योंकि हम ये दिखा सकें कि हम कितने ज़्यादा ओपन माइंडेड, हम कितने अच्छे हो चुके हैं कि हम बेटी को इतनी खुशी, मतलब हमारे घर के अंदर बेटी की वैल्यूज़ ज़्यादा है। जहाँ आज के दौर में लोग बेटा बेटा करते हैं, हम बेटी बेटी कर रहे हैं, तो ये वाली सिचुएशन थोड़ी सी अजीब हो जाती है, ये थोड़ा सा। और अब तो आपके पास दोनों है, तो आपको दोनों को इक्वली उतना ही प्यार करना चाहिए, इतनी ही मतलब दोनों की इतनी ही केयर होनी चाहिए। और अभी मुझे ऐसा लगता है हाँ, उनको लड़का लड़की पे बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा है, शायद उनको भी एक थोड़ा सा ना उस जोन में से निकलने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि ड्रीम है सब कुछ इनका, क्योंकि 10 साल तक एक चीज़ की तपस्या की गई और वो चीज़ आपके हाथ में आ जाए, तो वो उनको अभी बेटा बेटी बोलने में भी इनके अभी तो समझ नहीं आ रहा कि वो बेटा बेटी, मतलब एक होता है ना कि आप यकीन ही नहीं कर पा रहे होते हो कि आप माँ बाप बन चुके हो। और मैंने आपको कहा है कि देखो, एक सरोगेसी के थ्रू ममता आ जाती है, ऐसा नहीं कि ममता नहीं आती है, कल को हम संभावना को वो ममता देखेंगे कि संभावना के अंदर वो ममता है। लेकिन वो जो होता है ना कि एक 9 महीने आपने खुद कंसीव करके रखा हुआ होता है, उसमें ये होता है कि आप ना फील कर रहे हो, तो डे बाय डे हर एक चीज़ फील कर रहे होते हो, तो आपका एक अलग कनेक्शन बन जाता है उस बच्चों से। और वो अभी ये होता है कि सरोगेसी के थ्रू आपके पास बच्चे आए, आप अचानक जो हो माँ बाप वाली सिचुएशन में आ गए हो, तो थोड़ा सा वो आपको जोन से बाहर निकलने में टाइम लग रहा है। मुझे लगता है कि टाइम देना चाहिए हमें उनको, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा शुरुआत है, बहुत ज़्यादा नया नया है। हाँ, आगे चलकर भी इसका ये लड़का लड़की और यही सब कुछ चलता रहा और वो मेरा बेटा या मेरा बेटी बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाए, तो फिर हम उसको देखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी है, मुझे लगता है कि इस चीज़ पर इसको कॉल आउट करना, अरे तुम लड़का लड़की नहीं बोलो। बट हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल उसी दिन की क्लिप है जिस दिन वो बच्चे पैदा हुए हैं, उसके बाद उसने सबको कॉल की है, सबको बताया, तो ये बिल्कुल उसी टाइम की क्लिप है। भले हमें व्लॉग लेट देखने को मिल रहा है, लेकिन वो क्लिप तो उसी दिन की है ना जिस दिन बच्चे डिलीवर हुए हैं। तो यही सारी बात है। तो ये वीडियो था, ये सारी चीज़ें थी जो उसमें डिस्कशन की गई थी, सबको बता रही थी कि मेरे घर ट्विंस पैदा हुए हैं। कुछ लोगों को उसने नहीं बताया था, बोला कि अपनों तक को भी नहीं बताना, तो शायद मुझे लगता है कि उसने अपने घर वालों तक को भी नहीं बताया था, क्योंकि उस वीडियो में उसने कहीं ना कहीं चीज़ क्लियर कर दी है कि उसने घर वालों तक को भी नहीं बताया हुआ था उसके, क्योंकि फिर ये होता है कि इधर से उधर बात चली जाती है तो बात फैल जाती है, और उस पर ही उसने नज़र का बोला है। तो आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में, मुझे लाजमी बताना। बाकी मुझे यही उम्मीद है कि आगे चलकर वो ये इस चक्कर में ना कि वो बेटी को ऊपर रख रही है, बेटे को नीचे गिरा रही है, वो चीज़ ये ना करें। मुझे ऐसा लगता है, देखो आपको दोनों चीज़ें मिल गई हैं, आप बेटा बेटी दोनों मिल गए, आप दोनों को इक्वली रखो, दोनों को इक्वली प्यार दो, दोनों के लिए एक इक्वलिटी जिस पर हम बात करते हैं, जिस पर हम बिलीव कर रहे होते हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए बेटा बेटी में। अब हमें मतलब एक फ़र्क जो होता है ना कि बेटी नहीं है बेटा नहीं है, मतलब बेटा ये नहीं कर सकता बेटी ये नहीं कर सकती, तो हमें इस फ़र्क को थोड़ा सा कम करना चाहिए। मतलब मैंने ये चीज़ देखी है कि जिनके पास बेटी होती है और वो बेटी की चाह कर रहे होते हैं तो उनको एक अलग की नज़र से देखा जा रहा होता है, और जो उनके पास बेटे होते हैं और उनको बेटी की चाह कर रहे होते हैं तो उनको ये कहा जाता है, अरे भाई देखो तो सही, मतलब कैसे लोग हैं यार, मतलब उनके पास बेटा है और उनको बेटी चाहिए। मतलब हमारे लिए बड़े हैरत की बात होती है और हम बड़ा जो गर्व से कह रहे होते हैं, नहीं भाई, जिसके पास जो होगा उसको दूसरे जेंडर की चाह होती है। मैं खुद अपने ऊपर रखकर बात करती हूँ, ये नहीं कि मुझे कोई बेटियों में डिफरेंस है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए मेरी बेटियाँ बढ़कर है। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मुझे अब नेक्स्ट बेबी क्या चाहिए, तो मेरा पहला होगा कि मुझे अब एक बेटा चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इक्वलिटी में कोई फ़र्क है या मुझे कोई जेंडर में डिफरेंस है, नहीं, ये एक ह्यूमन नेचर है। मतलब ठीक है, जिसके पास जो चीज़ नहीं होगी उसको उस चीज़ की कमी होगी, उसको वो महसूस होगा। लेकिन अगर मैं कहूँगी ना कि मुझे बेटा चाहिए तो मुझे कहा जाएगा, हाँ मतलब कैसी है यार, तुम्हारे पास बेटियाँ और तुम बेटे की चाह कर रहे हो। और वही अगर किसी के पास बेटा है सेम और वो अगर कहेगा कि मुझे बेटी चाहिए, तो उसको कहा जाएगा, यार तुम कैसे बंदे, मतलब तुम्हारे पास बेटे और तुम्हें बेटी चाहिए, ये क्या है। मतलब सिंपल है भाई, उनके पास बेटे हैं, उनको बेटी की कमी है, मेरे पास बेटियां हैं, मुझे बेटे की कमी फील होती है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, फिलहाल तो मेरा कोई ऐसा मूड नहीं है, लेकिन मैं एक मतलब जर्नली बात कर रही हूँ। आई होप आप इस चीज़ को समझ सको क्या मैं समझाना चाह रही हूँ। तो ये चीज़ है। तो मुझे लगता है कि संभावना आगे आने व्लॉग्स में इन सारी चीज़ों को ना करे ज़्यादा। मतलब ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ठीक है, मुझे बेटी चाहिए, देखो बेटी आ गई, ठीक है चलो जी बेटी आ गई, और साथ में वो बेटे को बिल्कुल ही काउंट नहीं कर रही है, वो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। और वही बता रही है बेटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब इसके पूरे व्लॉग के अंदर बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और बेटी के ऊपर ही ज़्यादा चीज़ है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी है। लेकिन ये बहुत जल्दी है अभी फ़िलहाल जज करना, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ। आगे आने वाले व्लॉग्स में हम ज़रूर देखेंगे कि वो किस तरीके से चेंज होती है, किस तरीके से सारी चीज़ों पर वो बात करती है, तो फिर हम उस हिसाब से बात करें।
करेंगे और उस पर रिव्यू करेंगे। तो आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना, और किसी भी चीज़ को डिफरेंट वे में नहीं लेके जाना, क्योंकि मैं इसी चीज़ पर बिलीव करती हूँ बेटा बेटी दोनों सेम होते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं, आपको दोनों की सेम तरबियत करनी होती है, आपको दोनों को सेम अटेंशन देनी पड़ रही होती है। ये नहीं होता कि आप बेटे के पेरेंट्स हो तो आपके लिए पेरेंटिंग आसान है, और अगर आप बेटी के पेरेंट्स हो तो आपके लिए पेरेंटिंग आसान है। दोनों के अलग अलग चैलेंजेस है, बेटे के पेरेंट्स को अलग चैलेंज है, बेटी के पेरेंट्स को अलग चैलेंज है। तो ये ज़िंदगी का उसूल है। थोड़ी बहुत डिफरेंस जाहिर सी बात है, बेटियाँ होती हैं वो थोड़े दिल से ज़्यादा सोचती हैं, बेटे होते हैं वो थोड़ा दिमाग से सोच रहे होते हैं। उनके मतलब वो थोड़ा सा आपको कहते हैं ना कि वो इमोशनल से ज़्यादा जो है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब उस पर बिलीव करते हैं। जो चीज़ें चल रही होती है उस पर थोड़ा सा मैं नाम भूल गई हूँ, इधर उधर हो गई हूँ। तो डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है, बाकी अदरवाइज़ औलाद औलाद ही होती है, मैं इतना मानती हूँ। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।